नमस्ते जी। 97वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम। इस पुस्तक के अनुवादक, संपादक एवं टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक प्रकाशित की गई है विजय कुमार गोविंदराम हसानंद नई दिल्ली द्वारा। हम आपको 59वां सर्ग यहाँ से प्रारंभ करते हैं, जिसका शीर्षक है दशरथ का अंत्येष्टि संस्कार। अथ 59 सर्गः। प्रथम श्लोक। तमेवं शोक संतप्तं भरतं कैकेयी सुतं उवाच वदतां श्रेष्ठो वसिष्ठः श्रेष्ठ वागृषिः। भरत जी को इस प्रकार शोक संतप्त देखकर बोलने वालों में श्रेष्ठ सुवक्ता महर्षि वशिष्ठ यह उत्तम वचन बोले। दूसरा श्लोक। अलम शोकेन भद्रं ते राजपुत्र महायशः प्राप्त कालम नरपतेः कुरु संयान सुत्तमम्। हे परम यशस्वी राजपुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। अब शोक समाप्त करो, अब समय हो चुका है, अतः महाराज की महायात्रा की तैयारी करो। तीसरा श्लोक। वसिष्ठस्य वचः श्रुत्वा भरतो धरणीं गतः प्रेत कार्याणि सर्वाणि कारयामास धर्मवित्। पृथ्वी पर पड़े हुए धर्मात्मा भरत जी ने वशिष्ठ जी का वचन सुन मंत्रियों द्वारा महाराज की अंत्येष्टि का संपूर्ण प्रबंध कराया। चौथा श्लोक। उद्धृतं तैल संरोधात् सतु भूमौ निवेशितं अपीतवर्ण वदनं प्रसुप्तमिव भूपतिम। महाराज के मृत शरीर को तैल पात्र से निकालकर भूमि पर रखा गया। तेल में पड़े रहने के कारण उनका शरीर पीला पड़ गया था, तथापि ऐसा जान पड़ता था कि वे गाढ़ निद्रा में सो रहे हैं। पांचवा श्लोक। शिबिकायामथारोप्य नाना रत्न परिष्कृते बाष्पकंठा विमनसस्तमुहुः परिचारिकाः। तदनंतर महाराज के शव को रत्न जटित पालकी में रखकर अत्यंत उदास और रोते हुए परिचारक गण उस पालकी को उठाकर ले चले। छठा श्लोक। हिरण्यं च सुवर्णं च वासांसि विविधानि च प्रकिरन्तो जनामार्गं नृपतेरग्रतो ययुः। लोग महाराज के शव के आगे आगे स्वर्ण, चांदी तथा उत्तम वस्त्रों को लुटाते जाते थे। सातवां श्लोक। चंदनागरु निर्यासान् सरलम पद्मकं तथा देवदारुणि चाहृत्य चितां चक्रुस्तथा परे। स्मशान में पहुंचकर चंदन, अगर, गुग्गुल, सरल, पद्मक तथा देवदारू आदि सामग्रियों द्वारा लोगों ने चिता का निर्माण किया। आठवां श्लोक। ततः संवेशयामासुश्चिता मध्येऽथ भूमिपम् तथा हुताशनं दत्त्वा जेपुस्तस्य तमृत्विजः। आठवां श्लोक था। तदनंतर महाराज दशरथ के शव को चिता पर रखकर ऋत्विज लोगों ने मंत्रपूर्वक प्रेत्याग्नि में आहुतियां दी। नौवां श्लोक। शिबिकाभिश्च यानैश्च यथार्हं तस्य योषितः नगरान्निर्ययुस्तत्र वृद्धैः परिवृतास्तदा। महाराज की शोक संतप्त सभी रानियां भी यथा योग्य पालकी तथा रथ आदि यानों में बैठ वृद्ध रक्षकों के साथ नगर के बाहर चिता स्थल पर पहुंची। 10वां श्लोक। प्रसव्यं चापितं चक्रुर्ऋत्विजोऽग्निचितं नृपं स्त्रियश्च शोक संतप्ताः कौसल्या प्रमुखास्तदा। फिर ऋत्विजों और कौशल्या आदि रानियों ने अत्यंत शोक संतप्त होकर महाराज की प्रज्वलित चिता की प्रदक्षिणा की। 11वां श्लोक। ततो रुदन्त्यो विवशा विलप्य च पुनः पुनः यानेभ्यः सरयूतिरमवतेरुर्वरांगनाः। तदनंतर विवशता पूर्वक रोती हुई और विलाप करती हुई वे सब रानियां अपने अपने यानों द्वारा सरयू के तट पर जाकर उतरी। 12वां श्लोक। कृतोदकं ते भरतेन सार्धं नृपांगना मंत्री पुरोहिताश्च पुरं प्रविश्याश्रुपरीत नेत्रा भूमौ दशाहं
व्यनयन्त दुःखम। भरत के साथ मंत्री, पुरोहित और रानियों ने सरयू नदी में स्नान किया। स्नान से निवृत्त हो सब लोग आंखों से आंसू बहाते हुए नगर में प्रविष्ट हुए तथा व्रत पूर्वक भूमि पर शयन करते हुए 10 दिन तक राजकीय शोक मनाया गया। 13वां श्लोक। ततः प्रभात समये दिवसेऽथ त्रयोदशे वसिष्ठो भरतं वाक्यम् उत्थाप्य तमुवाच। 13वें दिन प्रभात बेला में वशिष्ठ जी भरत को उठाकर कहने लगे। 14वां श्लोक। त्रयोदशोऽयं दिवसः पितुवृत्तस्य ते विभो सावशेषास्थि निचये किमिह त्वं विलंबसे। हे विभो, तुम्हारे पिताजी की अंत्येष्टि का यह 13वां दिन है, अतः अब भस्म सहित अस्थि संचयन करने में देर क्यों कर रहे हो। 15वां श्लोक। त्रीणि द्वन्द्वानि भूतेषु प्रवृत्तान्य विशेषतः तेषु च परिहार्येषु नैवं भवतुमर्हसि। सभी मनुष्यों में 3 द्वंद्व, भूख प्यास, दुख सुख और जन्म मरण सामान्य रूप से लगे हुए हैं। इनको दूर करना संभव नहीं, अतः तुम्हें इस प्रकार दुखी नहीं होना चाहिए। 16वां श्लोक। सुमंत्रश्चापि शत्रुघ्नम् उत्थाप्यभिप्रसाद्य च श्रावयामास तत्त्वज्ञः सर्वभूत भवा भवौ। इधर वशिष्ठ जी ने भरत को इस प्रकार समझाया और उधर तत्वज्ञ सुमंत्र ने शत्रुघ्न को उठाकर उन्हें धैर्य एवं सांत्वना प्रदान करते हुए प्राणियों की उत्पत्ति एवं विनाश का रहस्य समझाया। 17वां श्लोक। उत्थितौ च नरव्याघ्रौ प्रकाशेते यशस्विनौ वर्षात परिक्लिन्नौ पृथगिन्द्रध्वजाविव। पुरुष सिंह एवं यशस्वी जब वे दोनों भाई उठकर खड़े हुए तब वे ऐसे जान पड़ते थे मानो वर्षा और धूप के कारण मुरझाई हुई 2 इंद्र ध्वजाएं अलग अलग खड़ी हों। यहाँ पर 59वां सर्ग समाप्त होता है। अथ षष्टितमः सर्गः। 60वें सर्ग का यहाँ का शीर्षक है कुब्जा को घसीटना। प्रथम श्लोक। अथ यात्रां समीहन्तं शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजः भरतं शोक संतप्तम् इदं वचनम् अब्रवीत्। पिता के अंत्येष्टि कृत्य के पश्चात लक्ष्मण अनुज शत्रुघ्न शोक संतप्त तथा राम के पास जाने के इच्छुक भाई भरत के पास आकर बोले। द्वितीय श्लोक। गतिर्यः सर्वभूतानां दुःखे किं पुनरात्मनः स रामः सत्त्वसम्पन्नः स्त्रिया प्रव्राजितो वनम्। भाई, जो राम दुख और संकट में प्राणी मात्र के आश्रय हैं और सामर्थ्य युक्त हैं, जब वे ही स्त्री सहित वन में निकाल दिए गए तब हमारे दुखों की तो बात ही क्या है। तृतीय श्लोक। बलवान वीर्य संपन्नो लक्ष्मणो नाम योऽप्यासौ किम नमोचयते रामं कृत्वापि पितृनिग्रहम्। यदि राम ने उस समय संकोचवश कुछ नहीं कहा तो बलवान और पराक्रमी लक्ष्मण जी ने पिताजी को बंदी बनाकर श्री राम को क्यों नहीं बचाया। चौथा श्लोक। पूर्वमेव तु निग्राह्यः समवेक्ष्य नयानयौ उत्पथं यः समारूढ़ो नार्या राजा वशं गतः। जब महाराज स्त्री के वशवर्ती होकर अन्याय करने के लिए उद्यत हुए थे तब लक्ष्मण को उचित था कि नीति और अनीति का विचार छोड़ महाराज को पहले ही बंदी बना लेते। 5वां श्लोक। इति संभाषमाणे तु शत्रुघ्ने लक्ष्मणानुजे प्राग्द्वारे भूत तदा कुब्जा सर्वाभरण भूषिता। शत्रुघ्न इस प्रकार भरत से वार्तालाप कर ही रहे थे कि मूल्यवान अलंकारों से अलंकृत कुबड़ी मंथरा पूर्व द्वार पर दिख पड़ी। 6वां श्लोक। ताम समीक्ष्य तदा द्वाहस्थो वृषं पापस्य कारिणीं गृहीत्वा करुणां कुब्जां शत्रुघ्नाय न्यवेदयन्। उस समय उस महापापिन मंथरा को देख
द्वारपालों ने उसे निर्दयता पूर्वक पकड़कर शत्रुघ्न के सामने उपस्थित किया और बोले। क्या बोले, इसकी चर्चा हम आने वाले श्रव्य कणिकाओं में करेंगे। आज इसे यहीं विराम देते हैं। ओम।